आवाज आ रही है हमारी? आयुष। हाँ जी बच्चों। हेलो। अंश। अंश। यस सर। उसको बोलो ज्वाइन करने के लिए, क्या नाम है। सारे इसको बच्चों को मैसेज डालो ज्वाइन करने के लिए। तो सबका नंबर थोड़ना है मेरे पे। कोई ग्रुप नहीं है तुम लोग का? नहीं, ग्रुप तो है। मैं ग्रुप में नहीं हूँ शायद। अच्छा। चलो मैं डालता हूँ। पूर्वांश को बोल सकता हूँ, मैं पूर्वांश को बोल दूँ। हाँ, पूर्वांश को बोलो। हाँ, बोलता हूँ सर। उत्कर्ष को भी बोलो। ओके सर। सर उत्कर्ष ने तो शायद पहली क्लास भी ज्वाइन नहीं करी थी शायद। अब देखता हूँ। ये तो बहुत ही गड़बड़ चीज है, ज्वाइन करना चाहिए यार। ये अच्छा चीज थोड़े है, ज्वाइन नहीं करना अच्छा चीज थोड़े है। कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा ही होगा, ऐसा थोड़ा है कि पढ़ाई नहीं होगा। ये ऑनलाइन क्लासेस में ही मैं बता दूं कि बच्चे 100% लाए थे। 100% मुनीसा आ गई है, पूर्वांश भी आ गया है। हाँ पूर्वांश, एक बार उत्कर्ष को फोन करो कि ज्वाइन करे। सर कर दिया, मैसेज कर दिया उसको। कर दिया उत्कर्ष को कर दिया। यस सर, कर दिया, ज्वाइन भी कर दिया शायद। अच्छा। नहीं, अभी आया नहीं। आ जाएगा। हम्म, चलो मैं लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डिवाइजर्स। डिवाइजर से स्टार्ट कर रहे हैं। डिवाइजर्स में क्या है कि तुम्हारे जो हम फैक्टर का बनाते हैं, किसी नंबर्स का फैक्टर बनाते हैं, उसी के रेस्पेक्ट में हमें इसमें पढ़ना है। अभी सौम्य मुखर्जी और सार्थक श्रीवास्तव भी ज्वाइन कर लिया। हर्ष को भी एक बार मैसेज कर दो यार, वो भी सीरियस बच्चा है, ज्वाइन कर लेता है। सर हर्ष का नंबर ढूंढना पड़ेगा। मेरे पास है, रुक जाओ मैं करता हूँ। हर्ष का नंबर मिल जाए तो उसको यही करवा लो यार। सर उसका नंबर मैं अब लेके रखा नहीं है, देखता हूँ मिल गया तो कर दूंगा अब। एक आना, ये तो नहीं होगा। हर्ष का नंबर वैसे नहीं हाँ है मेरे उत्कर्ष पे। तो आ खुद से गया। निकाल। उत्कर्ष आ गया ना? हाँ हाँ, मैसेज उत्कर्ष आ आ गया। गया। हाँ उत्कर्ष कैसे हैं? पूर्वांश, उत्कर्ष, कुशाग्र, आयुष, अंश, गुनीसा, सर नंबर नहीं प्रिया। मिल रहा हर्ष का। कोई बात नहीं, अनुष, कुशाग्र, गुड मॉर्निंग सर। प्रहर्षिता। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जयंत। सार्थक श्रीवास्तव, सर्वज्ञ मिश्रा, जय हिंद जय हिंद। सौम्य चल मुखर्जी, सर। सौम्य साहब कैसे हैं? बढ़िया। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। यस सर। कुछ अलग अलग डिजाइन में हम लोग बैठे हुए हैं। चलिए, डिवाइजर्स के रेस्पेक्ट में हम लोग शुरू करते हैं। बड़ा आसान सा टॉपिक है। और ये इसके क्वेश्चंस जो आते हैं वो कभी कभी आते हैं, बहुत पहले आए हुए थे, इसलिए इसको सिलेबस में रखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये क्या नाम है, बहुत ही एग्जैक्ट तरीके से आता है, क्योंकि आसान टॉपिक्स है। इसमें क्या है कि डिवाइजर्स में हम
कोई नंबर्स को लेते हैं, हर्ष आ गया। कोई नंबर लेते हैं, लेट n इज इक्वल टू, मान लो कोई नंबर n, कोई नंबर है, ठीक है बच्चे। n को स्मॉल से लेते हैं, स्मॉल से इसको ले लेते हैं, n स्मॉल से ले लिया, ठीक है बच्चा। अब इसमें क्या है, या कैपिटल किसी से भी ले सकते हैं। डिवाइजर्स बन रहा है P1 के पावर में अल्फा 1 इंटू P2 के पावर में अल्फा 2, P3 के पावर में अल्फा 3, डॉट 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 पीके के पावर में अल्फा के। देख रहे हो ना, पीके के पावर में क्या है, अल्फा के। कैपिटल ही लिख देते हैं, कैपिटल थोड़ा अच्छा लगेगा। भविष्य साहब भी आ गए। अब यहाँ पे P1 P2 क्या है, तो फैक्टराइज तो जब तुम करते हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। तो यहाँ पे P1 P2 को ले लेते हैं, वेयर P1 P2 डॉट 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 पीके आर डिफरेंट प्राइम्स, डिफरेंट प्राइम्स, ये डिफरेंट प्राइम्स हो गए। और अल्फा 1 अल्फा 2, यानी कि प्राइम 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो 2 कई बार आ रहा है, 3 कई बार आ रहा है, तो उसको अल्फा 1 और अल्फा 2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम, एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा के आर नेचुरल नंबर्स। दिया हुआ है ना, नेचुरल नंबर्स, ये लिखा रहेगा, ये नहीं लिखा रहेगा। अब इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कि पहला क्वेश्चन आता है, पहले टाइप का क्वेश्चन ये तो पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिख रहे हैं पहला। इस तरीके से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस में, द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। सर देख रहे हैं आप ये बच्चे? जो शीट सर आप ये जो शीट बना रहे हो, आप भेजोगे? नहीं, हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, भेजेंगे भी, भेज दिया है हमने पहले से भी। अभी देखो, देखते जाओ, एकदम ओके। आसान है, एकदम आसान कुछ से, आसानी से समझ में आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम आसानी से। अभी एग्जांपल लिख दूंगा, तुरंत आपको समझ में आएगा ये, ठीक है ना। सुन रहे हैं मेरी बात? टोटल नंबर ऑफ यस सर। डिवाइजर्स ऑफ n, जैसे इसको टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमें निकालना है, तो हमें अल्फा 1 + 1, अल्फा 2 + 2, अल्फा 2 + 1, सॉरी, डॉट 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 अल्फा k + 1, ये डिवाइजर्स हो गया। इसी को कहते हैं नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमें निकालना हो। यानी कि क्वेश्चंस आपके पास कुछ ऐसे है, लिखिए इसको पहले, लिखो पहले। लिख लिए बच्चे? यस यस सर। सर। यस सर। एक मिनट, मैं स्क्रीनशॉट लेके भेज रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, तो एग्जाम्पल देखिए, दी
फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर ऑफ 9600 इंक्लूडिंग 1 एंड n। यानी कि यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो बैक वाले में कि पहले इसका फैक्टर निकालना है और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इसका नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकाल लेना है। तो आप इसको करो, इसका पहले फैक्टर निकालो, n इज इक्वल टू निकालो सॉल्यूशन में, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, 9600 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। 9600 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? क्या आ रहा है पूर्वांश, अंश, हर्ष, टी आर अरावत, आयुष? 9600 का प्राइम फैक्टराइजेशन सर 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। बहुत बढ़िया। 2 की पावर 7 यानी कि 2 7 बार आ रहा है, 7 बार आ रहा है, और 3 के पावर में 1 इंटू 5 के पावर में 2। सर थ्री यहाँ की पे पावर में टू है। आपको यहाँ पे आपको लिख लेना है 3 की पावर में 2 नहीं। इंक्लूडिंग 1 एंड n, ये भी लिख लीजिए। हाँ, क्या आ रहा है 2 की पावर सर में? 3 की पावर में 2 और 5 की पावर में 1 है। नहीं, पक्का ऐसा ना? हो ही नहीं सकता। पक्का है? एक बार देख लो, नहीं कैलकुलेशन देख सर, लो, जो आपने लिखा है वो सही है। नहीं सर। देख लीजिए। सर 5 है। 2 के पावर में 7, 3 के पावर में 1, 5 के पावर में 2। हाँ, ये सही है। सही है ना? तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या हो जाएगा? 7 + 1, 1 इंटू प्लस 1 प्लस 1 और इंटू 2 2 प्लस 1। प्लस 1, यानी कि हो गया 8 इंटू 2 इंटू 3। तो इतना आसान क्वेश्चन तुम भी जान सकते हो, मैं भी जान सकता हूँ कि इतने आसान क्वेश्चंस तो वो नहीं देंगे किसी भी हालत में। 48। अरे 48, सर यानी कि बिल्कुल नहीं, उम्मीद ही नहीं है। किसी भी हालत में ऐसे आसान क्वेश्चंस तो देंगे नहीं। तो हमको एक उम्मीद बिल्कुल टॉपिक, नहीं है। हमें एक टॉपिक पढ़ना है जो हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, समझ गए? इंक्लूडिंग 1 एंड n, यानी कि पहला समझ गया आप लोग कि पहला हम डिवाइजर्स कैसे निकालेंगे। सेकंड देखिए, लिख लिए बच्चे इसको? कोई दिक्कत किसी को? नो सर। लिख लिया सर। अब देखिए सेकंड, सेकंड टाइप में कैसे होंगे। सेकंड टाइप में द टोटल नंबर ऑफ, द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर, प्रॉपर डिवाइजर लिखा रहेगा, ऐसा कोई आपके पास कॉम्बिनेशन नहीं बना रहेगा, लिखा रहेगा। एन ऑफ एन, जो एन हमने लिखा है जैसे दिया हुआ था 9600, एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग 1 एंड n, इसमें एक्सक्लूड कर गया 1 एंड n। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ये वाला, अल्फा 1 + 1, अल्फा 2 + 1, डॉट डॉट डॉट, अल्फा k + 1 - 2। ये डिवाइजर्स निकालने का तरीका है। जब कोई डिवाइजर्स हम निकालते हैं और वहां पे 1 और जो डिवाइजर्स दिया हुआ है उसको हम एक्सक्लूड कर दें, तो ये आपके पास तरीका है निकालने का।
तीसरा है द टोटल नंबर ऑफ अभिनव जी कहाँ थे इतना देर? टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n excluding either 1 and n, either 1 and n। इसके पहले हम क्लास में जो पढ़ाए थे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। उसके पहले जितने पढ़ा दिए हैं हम उसी में से क्वेश्चन सब आते हैं मेंस में और एडवांस में। इसमें का कुछ खास यूज नहीं होता है, इसमें का बस प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं यूज करते हैं। अब देखिए थर्ड वाले में है डिवाइजर्स निकालना है, एन जो पूछा गया है, एक्सक्लूडिंग आइदर, यानी कोई एक अगर एक्सक्लूड नहीं भी हो तब हम उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास निकलता है डिवाइजर्स। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ 2160 एक्सक्लूडिंग 1 and n, इसका आंसर बताइए। कैलकुलेशन नहीं गड़बड़ होना चाहिए, बस देखिएगा यही कि कैलकुलेशन गलती नहीं हो। आ गया बच्चे? उत्कर्ष, भविष्य, हर्ष, पूर्वांश, पूर्वांश है कि भाग गया भाई? पूर्वांश बोल नहीं रहा है। उत्कर्ष, यस सर। इसका आंसर बताइए। सर अभी तो ऊपर वाले ही लिख रहा हूँ। अच्छा, सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, फिर उसका सेकंड वाला फॉर्मूला लगा के आंसर बताइए। सर 38 आंसर। हाँ 38 है। 2160 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया बच्चा? सर 2 की पावर 4 हाँ इंटू जी, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। 3 के पावर 3। देखो ये चैप्टर ये बनाया गया डिवाइजर्स केवल बच्चों का कैलकुलेशन सही करने के लिए है, बाकी कुछ इसका काम नहीं है। और बहुत बढ़िया किया कि बच्चे कम से कम कैलकुलेट तो होंगे। 4+1 यही करे ना, 3+1 और 1+1 - 2, आंसर आ गया आपके पास 38। आया जी सबका? यस सर। 100 में बोल रहे हैं? सर 38 आ यस रहा है। सर। बहुत बढ़िया। बताइए किसी बच्चे को डाउट इसमें? किसी बच्चे को डाउट भाई? नो सर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन इसी का है। अरे पूर्वांश कहाँ भाग गए थे भाई? ऐसे भागा ना करो, ये सब चीज जो है ना देखने में लगता है कि नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। दी नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर ऑफ 7875
7875 इसको निकालिए, एकदम करेक्ट आंसर बताइएगा। बताइए इसका आंसर। सर इसका आंसर, एक मिनट सर। हाँ, फिर ये इसका आंसर 22 है क्या? क्या है? सर 24। 24 में से 2 माइनस करोगे सर ना? 20। 24 में से 2 माइनस करोगे ना? सर 22। सर आपने तो कुछ वो नहीं दिया था कंडीशन। नहीं, प्रॉपर डिवाइजर दिया हुआ है ना, देखो सेकंड वाला प्रॉपर डिवाइजर दिया है। अच्छा, प्रॉपर डिवाइड। हाँ, प्रॉपर डिवाइज यही मेंस में क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसको दूसरे तरीके से जोड़ के पूछता है। तो जो बच्चे प्रॉपर डिवाइजर निकाल सकते हैं, तो आगे जो ऐड किया हुआ क्वेश्चन होगा उसमें ये क्वेश्चन ऐड हो जाएगा, ये क्वेश्चन में सर ऐड 22। है। हाँ, 22, बहुत बढ़िया। जानते हो क्या होता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मेंस में? अभी तक तो पूछे नहीं गए हैं, कभी कभी पूछते हैं सब। तो पूछते हैं, कोई क्वेश्चन बना दिया इन्होंने, ये बना दिया, क्या नाम है, पैसेज बना दिया एडवांस में, और प्रॉपर डिवाइजर लिख दिया, और उसके आगे क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। मान लो ऐड कर दिया प्रॉपर डिवाइजर जो आया 22 का यूज कर देंगे दूसरे जगह, दूसरे क्वेश्चन में। तो इस टाइप के ये जानना जरूरी होता है हमें। तो इसका फैक्टर क्या है बताओ तो एक बार हमें। सर 3 की पावर 3 2। की पावर 2, 5 की 3 पावर के 3। पावर, हाँ, 5 की पावर 3 into 7। 5 के पावर 3 इंटू 7 के इंटू पावर 7। 1, यही ना? तो हम यस सर। ये प्रॉपर डिवाइजर जो निकाले हो जाएगा 2+1, 3+1 एंड 1+1 -2, और ये हो जाएगा 3 × 4 × 2, यही आया ना बच्चे? यानी कि ये आ गया 22। अब आपको आगे थोड़ा बता देते हैं, आगे में कैसे हम निकालेंगे। आगे कहाँ तक बताए थे हम? फर्स्ट बताया था, फिर सेकंड और थर्ड, फिर फोर्थ बता रहे हैं। हाँ, प्रॉपर डिवाइजर्स और डिवाइजर्स, यानी कि प्रॉपर डिवाइजर और डिवाइजर 1 and n इंक्लूडिंग फॉर another क्वेश्चन जस्ट आस्क्ड इन एनी चैप्टर्स बिलोंगिंग टू एनी चैप्टर, यानी कि किसी भी चैप्टर से जोड़ के इसको हम बना सकते हैं, दिखा सकते हैं जो क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। फिर आता है सम ऑफ डिवाइजर्स निकालने का तरीका, देखिए दी सम ऑफ डिवाइजर्स, ये जीपी में आ जाता है। डिवाइजर्स निकालने का तरीका, डिवाइजर्स आर, यानी कि जो P1 है हमारे पास, P1 जो लिखा है प्राइम फैक्टराइजेशन, उसी का यूज करना है बच्चे। यानी कि इसको हम सॉल्व करते हैं तो जीपी के रेस्पेक्ट में आता है, लेकिन हमने एक फॉर्मूला बना दिया, वो आपको पता चल जाएगा, हम नहीं भी ये बताएं तो भी आप जीपी के फॉर्मूला से इसको बना सकते हैं। हर का अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। P2 के पावर में α2+1 -1 अपॉन P2 -1, फिर डॉट डॉट डॉट, तो आपने P1 -1 नहीं लिखा, P -1 कर दिया ना। P1 के पावर में P1 α1+1 लिखा है। नीचे 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 P हाँ, -1 है, P1 P1 -1, होना चाहिए। सॉरी सॉरी, पीके के पावर में α k+1 -1, और ये आपके पास आ गया ऐसे।
पता नहीं, ये यूज करते हैं अपॉन में पी के -1, ये यूज करते हैं। सम ऑफ डिवाइजर्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बता दिया, नहीं तो ऐसे लंबा चौड़ा पड़ जाता, थोड़ा सा जीपी से निकाल के ये फॉर्मूला बना है। तो जीपी से वो जो आएगा वो जीपी में आएगा, जीपी से निकाल के कब ये फॉर्मूला बना है तो थोड़ा सा लंबा चौड़ा चला जाता है। तो ये प्रॉपर डिवाइजर्स तो आपके पास आएगा नहीं, क्वेश्चन इंक्लूडिंग में जो आएगा प्रॉपर डिवाइजर से ही आएगा। सम ऑफ डिवाइजर से नहीं पूछते हैं, वो सीधे पूछ देते हैं क्या नाम है तुम्हारा, डिवाइजर्स के अलग टाइप के क्वेश्चन, यानी कि जीपी में निकलवा देते हैं, सीरीज निकलवा देते हैं, और वहां पे पूछ देते हैं कि एम एन को फैक्टर फैक्टर ये डिवाइजर्स इसका निकालो, बस ये करके पूछ देते हैं। तो ये सम ऑफ डिवाइजर्स आप निकाल सकते हो ऐसे। दूसरा चीज है इसका, ये लिख लिए बच्चे हैं, सर एक बार दोबारा प्रीवियस से। हाँ हो गया सर। फिर आता है, फिर ज्वाइन कर लेना तुम लोग, अभी अभी नहीं, अभी तो 15 मिनट चलेगा अभी, उसके बाद से जब कटेगा। फिर आता है आपका टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स और इवन डिवाइजर्स। 5 में आता है दी टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, ऑड डिवाइजर्स ऑफ n आर α2+1, α3+1, α4+1 डॉट डॉट डॉट, ये डायरेक्ट निकाल दिया। α1+1 को केवल हटा देना है, बाकी और डिवाइजर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो और डिवाइज 10 मिनट बाद ये कट जाएगा, बाकी और डिवाइजर्स निकल जाएगा। 6 में इवन डिवाइजर, दी टोटल सर ये नंबर जो फिफ्थ ऑफ, वाला है, अभी हम एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, पहले केवल लिख लो इसको, हम एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। इवन डिवाइजर्स ऑफ n आर α1, देखो ये और डिवाइजर्स में α1+1 वाला नहीं लिखना है, केवल पहला जो आएगा ना P1, तो सबसे कम मान लो 2 के आ रहा है तो उसका 2 का नहीं लिखना है, 3 वाले से लिखना है, ठीक है। α2+1, α3+1, α4+1 डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास है। अब इसके ऊपर ये क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, कोई भी आस्किंग नहीं है प्रीवियस ईयर का। आपके पास ये है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स ऑफ 10,800, हमें इवन डिवाइजर निकालना है 10,800 का। आप लोग निकाल सकते हो अपने से, यस सर। तो एक बार निकालो अपने से, फिर मैं बताता हूँ, बिना फॉर्मूला का मैं बता दूंगा, पहले आप लोग निकालो। सर 48 फिर से। वाह, कौन बोला? पूर्वांश। अरे वाह,
अरे पूर्वाज, बहुत बढ़िया। हाँ जी बच्चे, मैं निकालू 10,800 का। बाकी बच्चों ये क्या नाम है, सौम्य। सर आ ही गया मेरे को। सर 1 मिनट, मेरा बस आ ही गया। सर आंसर 48 है। हाँ जी, आंसर 48 है। बहुत बढ़िया बच्चा। प्रांजल, यस सर। प्रांजल तो बहुत खतरनाक दिमाग रखती है भाई। हाँ भाई, ये फैक्टराइजेशन इसका बताओ क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। सर 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 है। यस सर 5 की पावर 2 है। 5 के पावर 2 है, ये है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये आया। अब हम बताते हैं प्रॉपर वे से, मतलब कि अगर आपको डायरेक्ट निकालना हो, फॉर्मूला नहीं याद है, तो हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका हम फैक्टर ये डिवाइजर्स निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकाल लेंगे, तो 2 के पावर 4 आया ना, तो टोटल डिवाइजर्स हो जाएगा आपके पास। 2 के पावर 4 है, यानी कि 4+1। फिर क्या है बच्चा, 3 के पावर 3 है, यानी कि 3+1। फिर आ जाएगा 5 के पावर 2 है, यानी कि 2+1। ये टोटल डिवाइजर्स कितना आ गया, 5 × 4 60। × 3, यानी कि 60 आ गया टोटल डिवाइजर्स। अब हम निकालेंगे यहाँ पे सीधे शॉर्टकट थोड़ा सा लिख देते हैं हम यहाँ पे। 2 के पावर 4 था, इंटू 3 के पावर 3 था, और 2 के पावर 2 था। ये किसका था, 10,800 का डिवाइजर्स, सर फाइव यानी कि की पावर प्राइम टू था। फैक्टराइजेशन निकाल लिया। अब हम सर निकालेंगे। 5 की पावर 2 है। सर 5 की पावर 2। सर 5 की पावर 2 है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, 5 के पावर 2, सॉरी, ध्यान देना तुम लोग इसमें। 5 के पावर में 2। अब हम यहाँ पे निकालेंगे ऑड डिवाइजर्स। ऑड डिवाइजर्स का भी पता चल जाएगा। ऑड डिवाइजर्स जो है हमारे पास, डिवाइजर्स का स्पेलिंग क्या होता है जी, DIVISOR ना। और डिवाइजर्स हो जाएगा 3 के पावर 3 वाला, यानी कि पहला वाला सर अल्फा 1 12। नहीं लेना है, अल्फा 2 लेना है। अल्फा 2 का मतलब हो गया 3+1, और ये लेना है 2+1, यानी कि ये हो जाएगा 4 × 3, यानी कि 12। इवन डिवाइजर्स हो जाएगा, माइनस कर दो इवन डिवाइजर्स, टोटल में से ऑड निकाल दो, तो इवन डिवाइजर्स निकल गया। 60 - 12 = 48। ठीक है ना जी। तो फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला जो तुम्हारे पास दिया हुआ है वो है ऐसे, अल्फा 1 अल्फा 2+1 अल्फा 3+1, ऐसे फॉर्मूला है ना ये इवन डिवाइजर्स का। और अल्फा 1 है 4, अल्फा 2+1 है 4, और अल्फा 3+1 है 3। देखो ऐसे भी डायरेक्ट आ गया 48, यानी कि जो भी आपको आसान लगे वो चीज आपको करना है। आगे बात समझे बच्चे। यस सर। यस सर। किसी को कोई दिक्कत। नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन होगा जी, इसका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके भेज दे। इसका स्क्रीनशॉट लिए हैं कि नहीं, इसका लिए थे स्क्रीनशॉट। नहीं इसका नहीं लिए हैं।
हाँ जी, तो ये रहा आपके पास ये। अब अगला क्वेश्चन है ये, दी सम ऑफ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है जी अंश, सौम्य, क्वेश्चन नंबर बताइए। और सम ऑफ सर क्वेश्चन डिवाइजर्स नंबर देखो, क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन सर। हाँ, सम ऑफ डिवाइजर्स निकालना है सौम्य इसका। ओके सर। हाँ निकालो तो सम, क्या ये निकालना है? सम ऑफ डिवाइजर्स। 1 मिनट बचा हुआ है, फैक्टर बता दीजिए पहले। फैक्टर सर बता दीजिए सर 2 क्यूब, जल्दी जल्दी। सर टू 2 के पावर क्यूब थ्री 3 स्क्वायर, सर 2 क्यूब हाँ 3 3 स्क्वायर स्क्वायर हाँ, 5 into 7। 5 5 इंटू इंटू 7। देखो 7। सम कैसे निकालते हैं, जो फॉर्मूला बताए थे ना, उस फॉर्मूला को भूल जाओ। अब इसको लिखो, देखो 2 के पावर 3 यानी कि 3 को असाइन करना है, 3 को असाइन करना है तो 1 + 2 प्लस 2 क्यूब, सॉरी 2 स्क्वायर, अरे यार टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी। 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब तक जाएगा, जहां तक ये है वहां तक जाएगा, ठीक है। फिर ये 3 का स्क्वायर है, यानी कि 1 + 3 + 3 स्क्वायर तक जाएगा। फिर ये 1 + 5 हो जाएगा। फिर ये 1 + 7। दिस इज द आंसर। उसी को हम फॉर्मूला में बताए थे, तो बिना फॉर्मूला का तुम ऐसे लिख सकते हो। ये देखो, ये जीपी में है ना, ये मान लो कि 7 आ रहा है तो 7 तक जाएगा, तो ये जीपी तक जाएगा। ये तुम्हारे पास आ जाएगा 15 × 13